आफ्टरनून ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंटरनेशनल फाइनेंस में बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो बिल डिस्काउंटिंग बेसिकली एक कमर्शियल बिल होता है जो कि आपको फाइनेंशियली जब गवर्नमेंट जो है वो देती है, उस जो बिल आपका रिसीव हुआ है उसके ऊपर जब आपको गवर्नमेंट जो है वो डिस्काउंट प्रोवाइड करती है, या बोल सकते हो आपको कुछ छूट देती है, या आपको फाइनेंशियल कंडीशंस के थ्रू जो है वो हेल्प करने की कोशिश करती है, तो उसे आप क्या कहोगे? बिल डिस्काउंटिंग कहोगे। बिल जो भी आप बिल रहते हैं, आपका जो भी बिल रिसीवेबल हो, बिल्स पेबल हो, कमर्शियल बिल हो, ट्रेजरी बिल हो, जब मैं बिल्स की बात करती हूँ तो उसके ऊपर जब डिस्काउंटिंग प्रोवाइड की जाती है, उसके ऊपर आपको कोई फाइनेंशियली हेल्प दी जाती है, तो उसको आप क्या कहोगे? बिल डिस्काउंटिंग कहोगे। अब बिल डिस्काउंटिंग जो है मैं भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जब मैं बिल डिस्काउंटिंग की बात करती हूँ तो बिल डिस्काउंटिंग क्या है? एक फाइनेंशियल हेल्प है जो कि आपको क्या की जाती है, जितने भी कमर्शियल बिल है, जो आपके बिल्स पेबल है, डिमांड बिल है, जितने भी बिल्स रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू जो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड होता है उन बिल पर, उसे आप क्या कहते हो? बिल्स डिस्काउंटिंग कहते हो। बिल डिस्काउंटिंग बेसिकली स्टार्ट हुई थी 1952 में, जब 19th सेंचुरी में जो 1952 है, 90 के दशक में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप बोलते हो RBI, उसने जो है वो 1972 में या 1952 में इसको स्टार्ट किया था, और फिर उसको 1972 में वापस से रिन्यूएट करके और फिर से नए तरीके से जो है एस्टैब्लिश किया, और बिल डिस्काउंटिंग की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया। तो ये किसने स्टार्ट किया था? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिल डिस्काउंटिंग जो है वो स्टार्ट किया कि जो RBI है उसके तहत गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए जितने भी बिजनेस इंटरप्राइजेस है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करेंगे? इन बिल्स के ऊपर डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो भी इन्वेस्टर्स है उनको भी फायदा होगा और जो बैंक्स है उनको भी फायदा होगा। तो RBI ने 1972 में इस एक्ट को या इस प्रोसेस को एस्टैब्लिश किया था, जिसको आप कहते हो बिल डिस्काउंटिंग। जब आप एज अ कस्टमर, जो बिजनेसमैन है, वो जब कोई बिल इशू करते हैं या परचेस करते हैं, तो उसके ऊपर जो डिस्काउंट दिया जाता है, विच इज कॉल्ड बिल डिस्काउंटिंग। अब बिल डिस्काउंटिंग भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे हमने टाइप्स ऑफ बिल्स की बात की थी, तो ऐसे ही जब आप बिल्स के ऊपर डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे टाइप्स के बिल्स के ऊपर डिस्काउंटिंग या बिल डिस्काउंटिंग के भी बहुत सारे टाइप्स जो है वो होते हैं। तो नेक्स्ट वी शुड स्टार्ट टाइप्स ऑफ बिल्स या टाइप्स ऑफ बिल डिस्काउंटिंग। फर्स्ट है डिमांड बिल। जब आप कोई डिमांड करते हो बैंक से और वो आपकी फुलफिल की जाती है बिल के थ्रू, जब आपकी डिमांड के ऊपर वो बिल तैयार किया जाता है, विच इज कॉल्ड डिमांड बिल, जिसको आप हिंदी में जिसे आप मांग बिल भी कहते हो। आप उनसे मांग कर रहे हो कि एक बिल तैयार किया जाए जो कि कमर्शियल पेपर्स रहता है और उसको डॉक्यूमेंट्री के थ्रू जो है वो तैयार किया जाए, तो उसको आप क्या कहोगे? डिमांड बिल। नेक्स्ट विच इज कॉल्ड अनसेन बिल। अनसेन बिल बेसिकली टाइम पीरियड को दर्शाता है। आपका जो बिल है वो कितने टाइम पीरियड के लिए तैयार किया गया है, कितना टाइम जो है उसने लिया है, क्या उसका टाइम टेन्योर है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स किसके अंदर आते हैं? अनसेन बिल्स के अंदर, जो कि आप जिसे आप टाइम बिल भी बोल सकते हो, जो कि क्या करता है? आपके टाइम को दर्शाता है कि आपने कितने समय के लिए वो बिल जो है वो तैयार किया है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री बिल। डॉक्यूमेंट्री बिल की बात की जाए तो इसमें आता है डिमांड पेबल DP एंड DE, जिसे आप डिमांड एविडेंस या डिमांड पेबल कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है डॉक्यूमेंट्री बिल्स के अंदर आता है। जब
रिटर्न फॉर्म में उस बिल को तैयार नहीं किया गया है और उसमें किसी भी तरीके का कोई लिखावट या सिग्नेचर नहीं है, मतलब जिस बिल को आपने सिर्फ और सिर्फ ओरल रूप से परचेस किया है, तो ऐसे बिल क्या होते हैं, क्लीन बिल होते हैं। और एज कंपेयर टू डिमांड बिल एंड डॉक्यूमेंट्री बिल, क्लीन बिल की जो रेट होते हैं वो डॉक्यूमेंट्री के बिल से और डिमांड बिल से ज़्यादा होते हैं। जब आप अगर क्लीन बिल परचेस करते हो तो उसमें जो आपको रेट देना पड़ता है वो डिमांड और डॉक्यूमेंट्री बिल से ज़्यादा पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो आपने ओरल परचेस किया है, उसका कोई रिटर्न फॉर्म है ही नहीं। अगर उसका रिटर्न फॉर्म लेंगे तो वो उसमें पैसे कम लगेंगे, बट जब आप ओरल फॉर्म में उसको परचेस कर रहे हो, उसका कोई प्रमाण नहीं है आपके पास में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे आप दिखा सको कि ये हमने बिल परचेस किया है, तो उसे कहा जाता है क्लीन बिल। और उसको जो है उसकी रेट कैसी होती है, हाई रेट होती है एज कंपेयर टू डिमांड बिल एंड डॉक्यूमेंट्री बिल। जो क्लीन बिल की रेट होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसे ओरल रूप से परचेस किया होता है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। अब किस को इसके फायदे या एडवांटेजेस होते हैं? जब आप बिल की डिस्काउंटिंग की बात करते हो तो बिल की डिस्काउंटिंग से किन किन लोगों को या किन किन चीज़ों पर जो है वो एडवांटेजेस, लाभ मिलते हैं या फायदे मिलते हैं। फर्स्ट इज इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिजनेस में, उनको फायदे मिलते हैं। एंड सेकेंड इज बैंक। जो बैंक फाइनेंशियली हेल्प आपकी करती है। जब फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल सर्विसेज जो आपको दी जाती है, उससे क्या होता है, आपको एडवांटेजेस मिलते हैं। तो बिल डिस्काउंटिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं? दो लोगों को एडवांटेजेस मिलते हैं। एक तो इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट करते हैं पैसे, जो पैसे लगा रहे हैं, उनको भी फायदा मिलता है। साथ ही साथ जो बैंक्स रहती है, जो आपको बिल प्रोवाइड करवा रही है, जो बिल के ऊपर आप जब बिल को परचेस कर रहे हो तो बिल के ऊपर जो डिस्काउंट दे रही है, तो उनको भी फायदा होगा। भाई फायदा होगा तभी तो वो चीजें या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा। आरबीआई ने जब इसको स्टैब्लिश किया या इसको स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना फायदा भी तो देखा होगा। हर इंसान अपने फायदे के लिए भी काम करेगा। सबसे पहले तो बिजनेसमैन क्या करता है, अपना फायदा देखता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर ही आगे बिजनेस करेगा। तो बैंक भी क्या करती है, एक बिजनेस की तरह ही काम कर रही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो भी पहले अपना फायदा देखेगा, फिर लोगों की मदद करेगा। तो बैंक को भी इससे क्या होते हैं, बिल डिस्काउंटिंग से फायदे होते हैं। नेक्स्ट हम फिर बात करेंगे बिल मार्केट की। जब आप बिल को डिस्काउंट करते हो तो वो जिस मार्केट में जाके डिस्काउंट होता है उस मार्केट को क्या कहा जाता है, बिल मार्केट। ऐसा मार्केट जहाँ पर बिल को तैयार किया जाता है प्लस उसको खरीदा या परचेस किया जाता है, तो उसे आप क्या कहोगे, बिल मार्केट। अब मार्केट वर्ड्स क्या है आपके लिए, बाजार। मार्केट से आप क्या समझते हो, बाजार। भैया मार्केट क्या है, एक ऐसा बाजार, बिल मार्केट। इट इज अ मार्केट इन विच शॉर्ट टर्म पेपर और बिल आर बॉट एंड सोल्ड। एक ऐसा बाजार या एक ऐसा मार्केट जहां पर शॉर्ट टर्म पेपर और बिल को खरीदा या बेचा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया मार्केट क्या होता है। बेसिकली आप सिर्फ अगर मार्केट की बात करो तो मार्केट क्या है, जहां पर आप जाकर चीजें खरीद या बेच सकते हो। उसी तरह बिल मार्केट क्या है, जहां पर आप बिल को परचेस या सोल्ड कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, या शॉर्ट टर्म पेपर जो रहता है आपका, उसे आप जब परचेस या सेल करते हो तो उसे आप क्या कहोगे, बिल मार्केट कहोगे। जब मैं कमर्शियल पेपर्स की बात करती हूँ तो कमर्शियल पेपर्स कैसे हैं, शॉर्ट टर्म पेपर है, शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर्स। तो जब शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर्स को मार्केट में बॉट या सोल्ड मतलब खरीदा या बेचा जाता है, उस मार्केट को हम बिल मार्केट बोलेंगे। अब बिल मार्केट के भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से बिल मार्केट होते हैं, फर्स्ट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड सेकेंड इज ट्रेजरी बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज एक कमर्शियल बिल है
कमर्शियल बिल है, और कमर्शियल बिल किससे रिलेटेड रहता है? बिजनेस से रिलेटेड रहता है। नेक्स्ट इज ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल कैसा बिल है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल है। ट्रेजरी बिल जो है वो किनको दिया जाता है? जो गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉय है, जो गवर्नमेंट्स कंपनीज में काम करते हैं या गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, उनको ट्रेजरी बिल जो है वो अपॉइंट किया जाता है। आप लोग के यहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको पता होगा कि उनको ट्रेजरी दी जाती है। ये ट्रेजरी का बिल उन्हें दिया जाता है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में हो, उन लोगों को एक ट्रेजरी बिल दिया जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कितने दिनों के लिए दिया जाता है? 91 डेज के लिए। जब मैं ट्रेजरी बिल की बात करती हूँ तो ट्रेजरी बिल क्या है? ऐसा गवर्नमेंट बिल है या ऐसा गवर्नमेंट बॉडी है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको कितने दिनों के लिए परचेज की जाती है? ओनली 91 डेज के लिए। ट्रेजरी बिल सिर्फ और सिर्फ 91 डेज के लिए ही परचेज किया जाता है। फिर मैं नेक्स्ट बात करूंगी बिल मार्केट इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन कौन से बिल की मार्केट है? तो फर्स्ट है द मार्केट ऑफर्ड फैसिलिटी टू रिकाउंट्स दिस बिल। मार्केट क्या है? जब बिल मार्केट इंडिया में वर्क करता है तो इंडिया के अंदर जो बिल मार्केट है वो कैसा मार्केट है? एक ऐसी मार्केट फैसिलिटी है जो कि आपको बिल के ऊपर रिकाउंट करने की, काउंट करने की, डिस्काउंट देने की, रीडिस्काउंट देने की बात करता है। जब इंडिया में बात की जाए बिल को डिस्काउंट करने की, तो इंडिया में सिर्फ डिस्काउंट नहीं बल्कि रीडिस्काउंट फैसिलिटी भी दी जाती है। नेक्स्ट इज बिल मार्केट प्रोवाइड फैसिलिटी अ कंपटेंसी ऑफ बिल एट लो कॉस्ट। और इंडिया के अंदर जब बिल को डिस्काउंट किया जाता है तो वो किस अमाउंट पर किया जाता है? लो कॉस्ट के ऊपर किया जाता है। लो कॉस्ट में कम से कम उसकी दरें जो है वो कम से कम रखी जाती है ताकि इंडिया के लोग जो है उसको आसानी से परचेस और सोल्ड कर सके, और ताकि उससे जो बैंक है उनको भी फायदा हो जाए और जिन लोगों ने परचेस किया है उनको भी फायदा हो। तो ये था बिल डिस्काउंट, कि बिल डिस्काउंट को जो है हम किन किन तरीके से बिल को डिस्काउंट करवा सकते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा बिल को डिस्काउंट। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है? एक ऐसा डिस्काउंट जो कि आपको कमर्शियल पेपर के ऊपर दिया जाता है, या एक ऐसा बिल तैयार करना जो कि आपको जिस पर डिस्काउंट प्रोवाइड दिया जा रहा है वो क्या कहलाता है? बिल डिस्काउंट। 1952 में जो है इसको स्टार्ट किया गया, बट इसमें ज़्यादा उलटफेर या घोटाले जो है वो होने लगे, तो फिर 1972 में इसको फिर से गवर्नमेंट ऑथराइज आरबीआई ने इसको स्टैब्लिश किया, या आरबीआई ने इसको होल्ड किया। आरबीआई ने इसको होल्ड करना मतलब इसको अपना लिया। और 1972 में थ्रू द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू बिल डिस्काउंटिंग की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट की गई। बिल डिस्काउंटिंग जो है वो आरबीआई के थ्रू स्टार्ट किया गया, और इसके तहत जितने भी कमर्शियल पेपर्स हैं या कमर्शियल बिल है वो सारे तैयार किए गए। टाइप्स ऑफ बिल डिस्काउंटिंग तो हमने पढ़े थे 4 टाइप्स के बिल डिस्काउंटिंग। फर्स्ट डिमांड बिल, जो कि डिमांड के ऊपर दिया जाता है, जब आप डिमांड करते हो कि हमें बिल जो है वो चाहिए। दूसरा अनसेट बिल, जो कि टाइम पीरियड को दर्शाता है कि आपने कितने टाइम और टेन्योर के लिए जो है बिल परचेज किया है। थर्ड डॉक्यूमेंट्री बिल, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स के एस्पेक्ट्स को रखते हुए, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, डीई हो, चाहे डीपी, चाहे वो डिमांड पेमेंट हो, वो सारी चीज़ों को लेते हुए फिर एक डॉक्यूमेंट तैयार करना और उस बिल को फिर रेडी करना। फोर्थ वन इज क्लीन बिल। क्लीन बिल जो कि ओरल रूप से परचेज और सोल्ड किया जाता है, जिसका कोई रिटर्न जो है वो रिटर्न एविडेंस जो है वो नहीं लिया जाता, उसे क्या बोलते हो? क्लीन बिल। और क्लीन बिल की जो रेट रहती है वो डिमांड बिल और डॉक्यूमेंट्री बिल से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो ओरल रूप से परचेज और सोल्ड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की। इससे क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, किन किन को होते हैं? एक तो जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं उनको बिल
डिस्काउंटिंग से फायदा होते हैं, क्योंकि उनको जो है वो बिल पर क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो उनको फायदा होगा। साथ ही साथ जो बैंक्स जो सारी सेफ्टी प्रोवाइड करवाती है, जो सिक्योरिटी हमें देती है, जो फाइनेंशियल सर्विस हमें प्रोवाइड करवाती है, तो उन बैंक्स को भी क्या होता है, इससे फायदा होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे बिल मार्केटिंग। बिल मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां पर आप शॉर्ट टर्म पेपर्स को या कमर्शियल पेपर को परचेस या सोल्ड कर सकते हो, उसे आप क्या कहते हो, बिल मार्केटिंग कहते हो। बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके अंदर दो बिल आते हैं, एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि एक कमर्शियल पेपर है, आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू दिया जाता है, कमर्शियल पेपर है जो कि आपको परचेस किया जाता है। सेकंड इज ट्रेजरी बिल जो कि एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो कि आपको 91 डेज के लिए दी जाती है, कि 91 डेज के लिए जो है ट्रेजरी बिल आप परचेस कर सकते हो। और ट्रेजरी बिल कौन खरीद सकता है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करता है। नेक्स्ट इज बिल मार्केट इन इंडिया। इंडिया के अंदर कैसे कैसे बिल मार्केटिंग होती है, तो मार्केट ऑफर फैसिलिटी टू री-डिस्काउंट दिस बिल। इंडिया के अंदर जब आप बिल परचेस या सोल्ड करते हो तो उसके ऊपर री-डिस्काउंट दिया जाता है। एंड देन बिल मार्केट प्रोवाइड फैसिलिटी टू बिल एट लो कॉस्ट। और जब आप बिल परचेस या सोल्ड करते हो तो इंडिया के अंदर लो कॉस्ट पे, कम से कम दर पे या कम से कम कॉस्ट पर जो है वो बिल को परचेस या सोल्ड किया जाता है। तो ये सारा था बिल डिस्काउंटिंग के एडवांटेजेस, बिल डिस्काउंटिंग के बारे में कि बिल डिस्काउंटिंग होती क्या है, बिल डिस्काउंटिंग को किन किन तरीके से वर्क किया जाता है, क्या क्या उसके फायदे हैं। तो आपको एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो आता है कि वो राइट शॉर्ट नोट अबाउट बिल डिस्काउंटिंग या व्हाट इज बिल डिस्काउंटिंग, बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, या टाइप्स ऑफ बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, किन किन टाइप्स की बिल डिस्काउंटिंग जो है वो होते हैं। तो हमने आज पढ़ा कि बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, जो कमर्शियल बिल है उस पर जो डिस्काउंट प्रोवाइड होता है उसे आप बिल डिस्काउंटिंग बोलते हैं। टाइप्स ऑफ बिल डिस्काउंटिंग, तो हमने 4 टाइप्स के बिल डिस्काउंटिंग जो है वो पढ़े हैं। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ बिल डिस्काउंटिंग, इसका बिल डिस्काउंटिंग का एडवांटेज किसको होता है, एक तो इन्वेस्टर्स को और दूसरा बैंक्स को। फिर थर्ड है बिल मार्केट, एक ऐसा मार्केट जहाँ पर शॉर्ट टर्म बिल जो है वो परचेस या सोल्ड किया जाता है, उसे आप बिल डिस्काउंटिंग बिल मार्केट कहोगे। एंड देन उसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रेजरी बिल आते हैं। और उसके बाद बिल मार्केट इन इंडिया, इंडिया में किन किन तरीके से जो है वो सेल या परचेस बिल को किया जाता है। तो ये था बिल डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर या आगे के टॉपिक्स। तो तब तक के लिए गुड बाय। और ये बिल डिस्काउंटिंग जो है वो चैप्टर अब हमारा आज पूरा होता है कि बिल डिस्काउंटिंग होता क्या है, उसकी क्या क्या एडवांटेजेस और टाइप्स है। इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज वॉच द वीडियो एंड शेयर द लिंक। थैंक यू।